साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, पिछले कई सत्रों से हम भारतीय काव्य शास्त्र पर बात कर रहे हैं और पिछले सत्र में हम औचित्य सिद्धांत पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि अब तक हमने जितने भी काव्य शास्त्र के सिद्धांत पढ़े हैं, वे सब आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। और आज हम भारतीय काव्य शास्त्र के अंतिम सिद्धांत ध्वनि सिद्धांत पर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। सबसे पहले दोस्तों ये जानना जरूरी है कि ध्वनि शब्द का अर्थ क्या है। हम हमेशा शुरुआत करते हैं शब्द के अर्थ से, क्योंकि शब्द के अर्थ को अगर हम अच्छी तरह से जान लेंगे तो हमारे लिए जो सिद्धांत है उसे समझ पाना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं। लोक में यानी हमारे समाज में, हमारी आम जिंदगी में पद तथा अर्थ की प्रतीति कराने वाला तत्व जो है वो ध्वनि कहलाता है। मतलब क्या हुआ? पद का मतलब है वाक्य में प्रयुक्त शब्द। मैं बार बार इस बात पर बल देती हूं, शब्द और पद में क्या अंतर है इसे कभी भूलेंगे नहीं। शब्द स्वतंत्र होते हैं, लेकिन जब वही शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य शब्दों के साथ अपना संबंध स्थापित कर एक निश्चित अर्थ को अभिव्यक्त करने लगते हैं तो वे पद कहलाते हैं। मैं विद्यालय जा रहा हूं। हम इसका इस वाक्य के हर एक शब्द को अलग अलग देखें, मैं विद्यालय जा रहा हूं, तो हम किसी भी एक निश्चित अर्थ को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि मैं शब्द का अर्थ क्या है ये हमको समझ में आ जाएगा। ऐसे ही विद्यालय शब्द का अर्थ क्या है ये हमको समझ में आ जाएगा। लेकिन जब हम इन सबको वाक्य में प्रयुक्त कर बोलेंगे तो हमारा पूरा मंतव्य, पूरा अर्थ स्पष्ट हो जाएगा सुनने वाले के सामने। तो जब भी कोई वाक्य में प्रयुक्त होता है शब्द तो उसे पद कहते हैं। यानी लोक में, हमारे सामाजिक जीवन में जब भी कोई शब्द अपनी वाक्य में प्रयुक्त शब्द अपने निश्चित अर्थ को अभिव्यक्त करता है, प्रतीति कराता है, यानी बोध कराता है, एहसास कराता है, तो उस तत्व को ध्वनि कहते हैं। यानी ध्वनि शब्द के अर्थ को अभिव्यक्त करने वाला माध्यम है। ध्वनि का सामान्य अर्थ क्या है? ध्वनि का सामान्य, कोई भी आवाज हो तो हम उसे ध्वनि कहते हैं, आवाज कहते हैं। ये कैसा शोर है, हम आम भाषा में ये भी कहते हैं। एक बात और यहां मैं आपको बता दूं कि हम जिस शब्द शब्द जो शब्द है, यानी वर्णों का एक सार्थक समूह जो है, उसको हम जब शब्द कहते हैं, संस्कृत साहित्य में प्रारंभिक रचनाओं में जब भी कभी ये प्रसंग आता था कि वहां कोई आवाज हुई तो उसके लिए शब्द इस्तेमाल होता था। शब्द यानी शब्द को ध्वनि के पर्यायवाची, आवाज के पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त किया जाता था संस्कृत साहित्य में। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम में, कुमार संभव में इस प्रकार के प्रयोग आसानी से देखे जा सकते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। यानी शब्द का पहला और मूल संबंध किससे है? ध्वनि से। तो ध्वनि का सामान्य अर्थ हुआ कोई भी आवाज हो, कोई भी नाद हो, यानी आवाज हो, वो ध्वनि है। लेकिन काव्य शास्त्र में ध्वनि के 5 अर्थ माने गए हैं। इनको हम अच्छी तरह समझ लेंगे। ये तो सामान्य अर्थ हो गए, लेकिन यहां से हमारी ध्वनि सिद्धांत को समझने की जो पृष्ठभूमि है, जो आधार है, वो शुरू होता है। 5 काव्य शास्त्रीय अर्थ ध्वनि के कौन कौन से हैं? पहला, व्यंजना शब्द शक्ति, क्योंकि आनंदवर्धन ने जिस ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन किया दोस्तों, उसका आधार व्यंजना है। तो इसलिए व्यंजना शब्द शक्ति यानी ध्वनित होने वाला अर्थ। देखिए, शब्द के 2 तरह के अर्थ होते हैं दोस्तों। एक अर्थ होता है सामान्य और दूसरा अर्थ होता है व्यंजित अर्थ। मैं कई बार जब हम व्याख्याएं करते हैं, हम कोई मूल काव्य कृति पढ़ते हैं, चाहे हम साकेत पढ़ रहे हो, चाहे हम कबीर या सूर के पदों की चर्चा कर रहे हो, तब हम एक व्यंजित अर्थ की बात भी करते हैं। मैं कई बार कहती हूँ भावाभिव्यंजना क्या है या व्यंजित अर्थ क्या है, तो सांकेतिक अर्थ क्या है, आधुनिक काव्य के संदर्भ में हम इस शब्द का भी प्रयोग करते हैं। तो उन सब का एक मूल आधार होता है व्यंजित अर्थ। यानी जब कोई तीसरा, व्यंजना शब्द शक्ति की परिभाषा आप सभी जानते हैं कि अभिधार्थ बाधित हो, लक्ष्यार्थ बाधित हो और किसी कोई तीसरा ही अर्थ हमारे सामने आए, किसी तीसरे अर्थ की ही प्रतीति होने लगे, तो वो व्यंजना शब्द शक्ति होती है। तो इस प्रकार काव्य शास्त्र में ध्वनि को ध्वनित अर्थ यानी व्यंजित अर्थ
के रूप में यानी व्यंजना शब्द शक्ति के रूप में एक अर्थ ग्रहण किया गया है। दूसरा व्यंजक शब्द, यानी जब भी कोई शब्द किसी अन्य अर्थ की प्रतीति कराता है, फिर जिस शब्द से अर्थ की प्रतीति होती है वो होता है व्यंजक शब्द, यानी प्रतीति, अर्थ की प्रतीति कराने वाला शब्द। तो व्यंजक शब्द भी यहां पर ध्वनि के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। तीसरा है व्यंजक अर्थ, यानी व्यंजक शब्द से जो अर्थ प्रतीत होता है वो भी ध्वनि के अर्थ में काव्य शास्त्र में प्रयुक्त हुआ है। फिर है व्यंग्यार्थ, यानी व्यंजित कौन सा अर्थ, जिस अर्थ की प्रतीति हुई है वो भी काव्य शास्त्र में ध्वनि कहा गया है। और व्यंग्यार्थ यानी प्रतीति से युक्त काव्य, काव्य वो काव्य जिसमें व्यंजित अर्थ की प्रधानता है, शेष अर्थ यानी लक्ष्यार्थ और वाच्यार्थ गौण हो गए हैं, वैसा चमत्कार पूर्ण काव्य भी काव्य शास्त्र में व्यंग्यार्थ प्रधान काव्य कहा गया है। यहां पर जब हम ध्वनि सिद्धांत की बात करते हैं तो हम ध्वनि को तो समझेंगे ही, क्योंकि ध्वनि को समझे बिना हम ध्वनि सिद्धांत को नहीं समझ सकेंगे। तो ध्वनि को तो समझेंगे ही, लेकिन हमारा चर्चा का प्रमुख विषय होगा व्यंग्यार्थ प्रधान काव्य, क्योंकि हम ध्वनि के अर्थ और स्वरूप को समझते हुए कहां पहुंचने वाले हैं, ध्वनि सिद्धांत तक पहुंचने वाले हैं। पतंजलि ने ध्वनि सिद्धांत के लिए आधारभूत तत्व स्फोट का उल्लेख किया, यानी पतंजलि ने बताया कि जो ध्वनि सिद्धांत है उसका मूल आधार क्या है, स्फोट। स्फोटवाद एक व्याकरण का सिद्धांत है दोस्तों, इसकी चर्चा हम अभी आगे करने वाले हैं। स्फोट का शब्द का अर्थ आप समझ लीजिए, किसी भी अर्थ की प्रतीति की जो प्रक्रिया है, अर्थ हम कोई भी शब्द बोलते हैं, मान लीजिए कि हम बोलते हैं कमल या सरोज या पृथ्वी, तो हमें तुरंत इन शब्दों के अर्थ समझ में आ जाते हैं। तो अर्थ को समझने की ये जो प्रक्रिया है वही स्फोट है, और इसका विस्तृत सिद्धांत हम अभी आगे समझने वाले हैं। तो पतंजलि ने ध्वनि सिद्धांत का मूल तत्व किसे माना है, स्फोट को माना है। उनके अनुसार, अब पतंजलि क्या कहते हैं, उनके अनुसार जिसमें से अर्थ स्फुटित हो अर्थात प्रकट हो, स्फुटित यानी प्रकट यानी अभिव्यक्त, अर्थ की अभिव्यक्ति, अर्थ की प्रतीति, वही स्फोट है। ध्वनि ही अर्थ के स्फोट का कारण है। पतंजलि कहते हैं कि अर्थ की अभिव्यक्ति का जो कारण है वो क्या है, शब्द से जब जो अर्थ हमारे सामने पहुंचता है, हमारे पास पहुंचता है, हम समझते हैं, उसका आधार है ध्वनि। पहले ध्वनि होती है, फिर स्फोट होता है और फिर अर्थ की प्रतीति होती है। ये पतंजलि का कहना है, इस बिंदु को आप भूलेंगे नहीं। नाद और स्फोट में व्यंजक व्यंग्य संबंध है, इस बात को भी समझ लीजिए। व्यंजक क्या था, अभी हमने पढ़ा, व्यंजक है वो शब्द जिसके माध्यम से अर्थ की प्रतीति हो रही है, वो तो जिस शब्द के माध्यम से अर्थ स्पष्ट हो रहा है। प्रतीति शब्द भी यदि आपको कठिन लगे तो वो शब्द, यानी कुल मिलाकर शॉर्ट में आप समझ लीजिए, संक्षेप में समझ लीजिए कि व्यंजक का अर्थ हो गया शब्द। कौन सा शब्द, वो शब्द जो किसी विशेष अर्थ की प्रतीति करा रहा है। और व्यंग्य का अर्थ क्या हुआ, वो अर्थ जो जिसकी प्रतीति हमें हुई है। यानी नाद और स्फोट में पतंजलि के अनुसार कैसा संबंध है, व्यंजक और व्यंग्य का संबंध है, यानी शब्द और अर्थ का जो संबंध है वही नाद और स्फोट का संबंध है। नाद का मतलब क्या हुआ, कोई भी आवाज, कोई भी आवाज हुई, यानी कोई भी व्यक्ति कोई बात कह रहा है तो वो बात हमारे पास किसके माध्यम से पहुंचती है, आवाज के माध्यम से। और आवाज के लिए शब्द क्या है, ध्वनि। यानी ध्वनि के माध्यम से हम तक कोई भी बात पहुंचती है। तो वो जो ध्वनि है, यानी वो जो नाद है, वो उसका अर्थ जब हमको समझ में आता है तब वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्फोट कहलाती है। यानी शब्द और अर्थ में जो संबंध है, व्यंजक और व्यंग्य में जो संबंध है, वही संबंध नाद और स्फोट में है, क्योंकि ध्वनि के माध्यम से ही हमें उसके अर्थ की प्रतीति होती है। और जब हमको अर्थ समझ में आता है तो अर्थ समझने की जो प्रक्रिया है, अर्थ की अभिव्यक्ति की, अर्थ की प्रतीति की जो प्रक्रिया है, वही स्फोट है। नाद ध्वनि है और स्फोट स्फुटित अर्थ है। व्याकरणों ने शब्द के दो रूप माने हैं। व्याकरणाचार्य के लिए वैयाकरण शब्द संस्कृत साहित्य में मिलता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो जो व्याकरणाचार्य हैं वही वैयाकरण कहलाते हैं संस्कृत साहित्य में।
वैयाकरणों ने शब्द के दो रूप माने हैं, एक तो नित्य रूप और एक अनित्य रूप। नित्य का मतलब जो शाश्वत है, हमेशा रहने वाला, और जो नष्ट होने वाला है। आप इसको स्मरण करने के लिए, इसको याद रखने के लिए क्या कर लेंगे? नित्य है आत्मा और अनित्य है शरीर। तो दो प्रकार के शब्द हैं, यानी नित्य क्या हो गया? अर्थ, और अनित्य क्या हो गया? शब्द। तो दो शब्द के दो रूप माने हैं, नित्य और अनित्य, यानी अर्थ जो हमेशा रहता है, हमेशा विद्यमान रहता है, और शब्द जो बोलने के बाद, अर्थ की प्रतीति के बाद समाप्त हो जाते हैं, लेकिन उनका अर्थ संस्कार रूप में हमारे हृदय में विद्यमान रहता है। यही कारण है कि जब उस शब्द को दोबारा दोहराया जाता है तो वो हमारे हृदय में विद्यमान उस अर्थ के साथ अपना संबंध स्थापित कर हमें उसका बोध कराता है। तो यहाँ ये दो बात आपको ध्यान में रखनी है। उच्चारण करते समय ध्वन्यात्मक शब्द अर्थात स्फोट नित्य है, यानी जब हम किसी भी शब्द का उच्चारण करते हैं तो जो ध्वनि निकलती है, यानी जो अर्थ की प्रतीति होती है, वो तो नित्य हो गया। और वर्णात्मक शब्द क्या हुआ? क म ल, ये तीन वर्णों से बना है, क म और ल, ये है वर्णात्मक शब्द, यानी वर्णों के संयोग से जो शब्द बनता है वो वर्णात्मक शब्द। लेकिन इससे निकलकर जो अर्थ सामने आ रहा है, एक फूल, वो क्या है? वो है स्फोट। ये आपको अच्छी तरह से समझना है, ठीक है? वैयाकरणों ने शब्द और अर्थ का संबंध नित्य संबंध माना है, यानी शब्द और अर्थ का संबंध कभी भी समाप्त नहीं होता। शब्द से अर्थ स्फुटन की जो प्रक्रिया है उसको व्याकरणों ने इस प्रकार समझाया है। अब यहाँ पर हम समझेंगे व्याकरण का स्फोटवाद का सिद्धांत क्या है, और इसी स्फोटवाद पर आधारित है आनंदवर्धन का ध्वनि सिद्धांत। उनके अनुसार, यानी व्याकरणाचार्य जो हैं, विशेष तौर पर पतंजलि के अनुसार, प्रत्येक वस्तु का आकृति रूप एक बिंब मानव अंतःकरण में बिंबित होता है। हम इस संसार में दोस्तों जो कुछ भी देखते हैं, उनकी आकृतियां, जो कुछ भी सुनते हैं, जिनकी बातचीत करते हैं, उन सब की आकृतियां हमारे मनस पटल पर, यानी हमारे हृदय में विद्यमान होती हैं, बिंब के रूप में, एक दृश्य के रूप में विद्यमान होती हैं। और शब्द और अर्थ की सत्ता भी मनुष्य के हृदय में एक बिंब के रूप में विद्यमान होती है। तो हमारे हृदय में क्या क्या विद्यमान होता है? सारे वस्तु, सारे जितने भी आकृतियां हैं वो सब विद्यमान रहती हैं, और शब्द और अर्थ भी हमारे हृदय में विद्यमान रहते हैं। अब शब्द गुणक गुणकम आकाशम एक न्याय है संस्कृत में। इसका अर्थ क्या है? शब्द गुणात्मक रूप में आकाश में व्याप्त होते हैं। इस बात को आपको ऐसा लग सकता है कि बहुत ज्यादा गहराई में मैं समझा रही हूं, लेकिन कुछ चीजों को समझने के लिए दोस्तों गहराई में जाना ही पड़ता है, बहुत जरूरी होता है। तो शब्द गुणकम आकाशम का अर्थ हुआ कि शब्द गुणात्मक रूप में आकाश में व्याप्त होते हैं। अब इस गुणात्मक रूप में आकाश में व्याप्त होने का अर्थ क्या है, इसको समझ लीजिए। जैसे ही मैंने कोई शब्द बोला कमल, तो कमल जो शब्द है वो पहले मैं क बोलूंगी, फिर म बोलूंगी, फिर ल बोलूंगी, फिर ये कमल शब्द बनेगा। पहले वर्णात्मक अभिव्यक्ति होगी, उसके बाद इसका स्फोट होगा, इसका अर्थ होगा। जब तक ये तीन पूरा शब्द आकार ग्रहण नहीं कर लेगा, तब तक अर्थ की अभिव्यक्ति आपके हृदय में होगी ही नहीं। तो व्याकरणों का व्याकरणाचार्य जो है, उनका कहना है कि जब भी हम कोई शब्द बोलते हैं, उसका उच्चारण करते हैं, तो गुणात्मक वृद्धि का मतलब क्या होता है? 2, 4, 6, 8, यानी निरंतर बढ़ते हुए क्रम में वो इस वायुमंडल में, इस आकाश में विद्यमान हो जाता है। और जब वो तीनों, चारों, पांचों शब्द जो भी हम बोल रहे हैं, वो सब एक समूह बना लेते हैं, तब हमारे हृदय में जो संस्कार रूप में विद्यमान उनके अर्थ होते हैं, उनके बिंब होते हैं, उनसे वो तादात्म्य स्थापित करता है, तालमेल स्थापित करता है, और तब हमारे मस्तिष्क में, हमारे हृदय में उसके अर्थ की प्रतीति होती है।
तो शब्द गुणकम आकाशम न्याय के अनुसार शब्द का उच्चारण करते ही वह शब्द आकाश में चारों ओर लहरें फैलने से व्याप्त हो जाता है। इसका बहुत ही अच्छा विवेचन किया गया है, आगे उसको हम पढ़ेंगे। कमल के क म और ल वर्णों में पृथक पृथक अर्थ द्योतन की क्षमता नहीं है। मैं क बोलूं कोई अर्थ नहीं निकलेगा, म बोलूं कोई अर्थ नहीं निकलेगा, ल बोलूं कोई अर्थ नहीं निकलेगा, लेकिन जैसे ही ये एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, समन्वित होकर एक शब्द का रूप धारण कर लेते हैं, सहज रूप से अर्थ की अभिव्यक्ति होने लगती है। तीनों वर्णों का उच्चारण हम एक साथ कर ही नहीं सकते, हम 1, 2 और 3 नंबर पर क्रमानुसार ही इनका उच्चारण कर सकते हैं। प्रथम वर्ण का उच्चारण करते ही वो शब्द गुणकम आकाशम न्याय के अनुसार वह आकाश में व्याप्त हो जाता है और अन्य वर्णों से उसकी संगति नहीं होती, क्योंकि अन्य वर्ण आकाश में पहुंचे ही नहीं है। अर्थ प्रतीति तो वस्तुतः पूर्ववर्ती वर्णों के उच्चारण से प्राप्त पूर्वानुभव के संस्कार के साथ अंतिम वर्ण के उच्चारण के अनुभव जो बिंब रूप में अंतःकरण में विद्यमान होते हैं के मिल जाने से होती है, और यही स्फोट है। समझ में आ गया? जब मैं क बोलती हूं तो वो आकाश में विद्यमान हो जाता है, मैं म बोलती हूं वो आकाश में विद्यमान होता है, मैं ल बोलती हूं वो आकाश में विद्यमान होकर एक शब्द, पूरा शब्द बन जाता है, जिसको एक सार्थक शब्द बनता है जिसका एक अर्थ है फूल। और उसके जो संस्कार हमारे हृदय में जो बिंब स्वरूप विद्यमान है, उनके साथ ये आकाश में गूंजते हुए 3 शब्द यानी ध्वनि तालमेल स्थापित करते हैं, और तब हमारे हृदय में अर्थ की प्रतीति होती है, अर्थ का अनुभव होता है। ये व्याकरण का स्फोट है, ये आधार है ध्वनि सिद्धांत का, इसलिए इसको समझना जरूरी था। अब बात आती है ध्वनि सिद्धांत के महत्वपूर्ण तथ्य, जिससे हम और अधिक स्पष्ट रूप में ध्वनि सिद्धांत को समझ सकें। पहली बात, ध्वनि सिद्धांत की स्थापना आनंदवर्धन ने की थी, ये बात हम सभी जानते हैं। 9वीं शताब्दी में उन्होंने ध्वन्यालोक, 9वीं शताब्दी का उत्तरार्ध था दोस्तों, उन्होंने ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ लिखा और ध्वनि को काव्य की आत्मा घोषित किया, और इससे पहले रस को काव्य की आत्मा घोषित किया जा चुका था, रीति और अलंकार को भी काव्य की आत्मा घोषित किया जा चुका था। तो आनंदवर्धन के पूर्ववर्ती जो ग्रंथ मिलते हैं काव्य शास्त्र से, साहित्य शास्त्र से संबंधित या नाट्य शास्त्र से संबंधित, उनमें ध्वनि शब्द का सांकेतिक प्रयोग तो है, लेकिन स्पष्ट रूप से कहीं भी कोई उल्लेख नहीं मिलता। भामह, दंडी, उद्भट और रुद्रट के ग्रंथों में जहां अलंकारों की चर्चा की गई है, और विशेष तौर पर प्रतिवस्तुपमा अलंकार, समासोक्ति, तुल्य योगिता, पर्यायोक्ति, इन अलंकारों की चर्चा करते समय सांकेतिक रूप से ध्वनि का व्यंजना के रूप में संकेत में अभिव्यक्त ध्वनि को किया गया है। प्रत्यक्ष रूप से ध्वनि शब्द का प्रयोग यहां नहीं मिलता। पतंजलि ने महाभाष्य में लोक में पद और अर्थ की प्रतीति कराने वाले श्रूयमान नाद को, श्रूयमान क्या होता है? जो जो आवाज, नाद का मतलब तो आवाज है ही, जो आवाज सुनी जाती हो, वो श्रूयमान यानी जिसे हम सुनकर ग्रहण करते हैं, उसे पतंजलि ने क्या कहा है? ध्वनि कहा है। स्पष्ट है कि आनंदवर्धन से पहले भी ध्वनि की काव्यात्मक स्थिति अवश्य विद्यमान थी, भले ही स्पष्ट रूप से संकेत नहीं मिलते उल्लेख के, लेकिन काव्य में उसकी स्थिति को स्वीकार किया गया था, और ये बात स्वयं आनंदवर्धन ने स्वीकार की है। वे ध्वन्यालोक में लिखते हैं, काव्यस्थ आत्मा ध्वनि रीति बुधई यह समामनात् पूर्व। अर्थ को इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं। काव्यस्थ यानी काव्य में स्थित आत्मा, काव्य में स्थित आत्मा यानी काव्य की आत्मा, काव्य की प्राण शक्ति ध्वनि है। ध्वनि इति यानी है, बुधई विद्वानों ने, यह जिसे समामनात् स्वीकार किया है, यानी जिसकी पुष्टि की है। कौन से विद्वानों ने? पूर्व के, पूर्वकालीन विद्वानों ने। यानी इस कथन से स्पष्ट होता है कि आनंदवर्धन ये संकेत करते हैं कि जब उन्होंने ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उससे पहले भी विद्वान काव्य में
उसकी स्थिति को, ध्वनि की स्थिति को स्वीकार कर चुके थे, उसका जिक्र, उसका उल्लेख कर चुके थे, भले ही हमें आज वो ग्रंथ, स्पष्ट उल्लेख करने वाले ग्रंथ उपलब्ध ना हो। तो हम इसके कथन के आधार पर ये मान सकते हैं कि आनंदवर्धन से पहले भी काव्य में ध्वनि की स्थिति थी, अर्थात काव्य की आत्मा ध्वनि है, इसे बुद्धिमान पहले से ही स्वीकार करते आए हैं। आनंदवर्धन से पहले रस, अलंकार और रीति सिद्धांत प्रतिपादित किए जा चुके थे, जिसकी चर्चा अभी हम कर चुके। अलंकार और रीति सिद्धांत में काव्य, अलंकार और रीति सिद्धांत जिनको काव्य की आत्मा बताया गया था, वो काव्य के बाह्य रूप, बाहरी सौंदर्य पर ही केंद्रित, उनकी दृष्टि केंद्रित रही। केवल रस सिद्धांत ऐसा था जिसने भावगत सौंदर्य, उसके काव्य के आंतरिक सौंदर्य को स्पष्ट करने की कोशिश की। तो रस सिद्धांत का विस्तृत विवेचन यद्यपि किया गया था, यानी काव्य के आंतरिक सौंदर्य को अभिव्यक्त करने का प्रयत्न किया गया था रस को काव्य की आत्मा घोषित करने के जरिए, लेकिन फिर भी रस सिद्धांत के प्रतिपादन के बावजूद काव्य के अनेक भेद, जहां विभाव, अनुभाव और संचारी भावों का पूर्ण सौंदर्य उभर कर सामने नहीं आता, यानी रस निष्पत्ति नहीं होती, ऐसे बहुत सारे काव्य थे, लेकिन जिनमें चमत्कारिक सौंदर्य भरपूर मात्रा में विद्यमान था, उन्हें काव्य की श्रेणी में से बाहर कर दिया गया था, क्योंकि वे रस सिद्धांत की सीमा में नहीं आते थे। यहां लेकिन आनंदवर्धन ने क्या किया? आनंदवर्धन ने काव्य की श्रेणी में न केवल रस को, रस के उत्कर्ष तक पहुंचने वाले, यानी विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से अर्थ की प्रतीति कराने वाले काव्यों को भी शामिल किया, और जो अन्य काव्य जो रस सिद्धांत की परिधि में नहीं आते थे, उनको भी शामिल किया, जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। यहाँ उन काव्यों की ओर संकेत है जो विभावादि की परिपक्व सामग्री से रहित होने पर, यानी विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रहित थे, जो लेकिन चमत्कार पूर्ण थे और उन्हें शास्त्रीय दृष्टि से रसवाद की सीमा में लाना असंभव था, उनकी ओर यहाँ इस कथन से संकेत किया गया है। आगे चलें। ध्वनि सिद्धांत के अर्थ और स्वरूप पर बात करते हैं। ध्वनि सिद्धांत काव्य के शब्दार्थ से व्यंजित या प्रतीयमान सौंदर्य की ओर संकेत करता है। सबसे पहली और मूल बात यही है कि ध्वनि सिद्धांत में किस बात की ओर संकेत किया गया है, इसका आधार क्या है? इसका आधार है शब्द के द्वारा और उसके अर्थ के द्वारा व्यंजित अर्थ कौन सा है, प्रतीयमान अर्थ कौन सा है, उसकी ओर ये बात करता है, जो कि जिसको आनंदवर्धन ने काव्य के सौंदर्य का मूल आधार माना। व्याकरण, मीमांसा शास्त्र और न्याय शास्त्र से ली गई अवधारणाएं इसके मूल में विद्यमान है। हम चर्चा कर चुके स्फोटवाद के सिद्धांत की, जो कि व्याकरण का है। मीमांसा शास्त्र कौन सा होता है दोस्तों? जब हम किसी भी बात को पर बहुत गहराई से चिंतन करते हैं, उसके पक्ष और विपक्ष पर बहुत गहन चिंतन करते हैं, और उससे प्राप्त जो निष्कर्ष हैं, उनको जब हम लिखित रूप प्रदान करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, तो वो मीमांसा शास्त्र कहलाता है। मीमांसा शास्त्र में धर्म के विविध रूपों की, भाषा विज्ञान के विविध पक्षों की चर्चा की गई है। तो यहाँ मीमांसा शास्त्र का जो आधार रूप में ग्रहण किया गया पक्ष है, वो भाषा विज्ञान के से संबंधित है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। और मैंने अभी जिस न्याय की बात की, शब्द गुणकम आकाशम न्याय, वो न्याय शास्त्र का एक सिद्धांत है। यानी इन तीनों, स्फोटवाद इनका हो गया, भाषा विज्ञान के जो नियम है वो मीमांसा शास्त्र के हो गए, और न्याय शास्त्र हो गया शब्द गुणकम आकाशम न्याय। तो इन तीनों के आधार पर ध्वनि सिद्धांत को अभिव्यक्त किया गया, उसके स्वरूप का विश्लेषण किया गया। प्रश्न पूछा जा सकता है कि ध्वनि सिद्धांत किससे संबंधित है, तो आपको ये 3 बिंदु समझ में कंठस्थ होने चाहिए, भूलने नहीं है। आनंदवर्धन के अनुसार शब्द से नित्य अर्थ ध्वनित या स्फुटित होता है, यानी हमेशा शब्द से कोई ना कोई अर्थ स्पष्ट होकर उभर कर सामने आता है, और उसकी वो शब्द जिसके माध्यम से उभर कर सामने आता है, यानी व्यंजिका शक्ति, यानी अर्थ को स्पष्ट करने वाली जो क्षमता है, जो शब्द की सामर्थ्य है, वही ध्वनि है। यानी आनंदवर्धन ने कहा कि शब्द की अर्थ को स्पष्ट करने वाली जो शक्ति है, वो ध्वनि है। या चाहे वो शब्द साधारण अर्थ को अभिव्यक्त करे, चाहे वो शब्द किसी भी अन्य अर्थ को अभिव्यक्त करे, लेकिन वो जो शक्ति है उसका नाम ध्वनि है।
व्याकरण के स्फोटवाद के आधार पर ध्वनिवादियों ने अपनी परिकल्पना प्रस्तुत की, इसकी चर्चा हम कर चुके। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार ध्वनि द्वारा शब्द का वास्तविक इष्टार्थ, इष्टार्थ का अर्थ क्या है? इच्छित अर्थ। इच्छित अर्थ क्या होता है? इच्छित अर्थ होता है कि जब भी कोई कवि अपना काव्य लिखता है, उसका सृजन करता है दोस्तों, तो वो किसी भी शब्द के माध्यम से कौन सा अर्थ अभिव्यक्त करना चाहता है, वो इष्टार्थ होता है, वो इच्छित अर्थ होता है, क्योंकि शब्द कभी कभी प्रसंगवश, प्रसंग के अनुरूप अपने अर्थों को ग्रहण करते हैं, अपने अर्थों की अभिव्यक्ति करते हैं। तो इसलिए जो इष्टार्थ अभिव्यक्त होता है शब्द का, जैसे ध्वनि के द्वारा, उसी प्रकार काव्य का वास्तविक कवि सिद्ध अर्थ ध्वनि अर्थात व्यंजना शक्ति के द्वारा उद्घाटित होता है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ? आनंदवर्धन ने कहा कि जैसे ध्वनि, हम जैसे ही कोई शब्द बोलते हैं, उसका जो निहित अर्थ होता है, जो वाच्यार्थ होता है, जो मामूली अर्थ होता है, साधारण अर्थ होता है, वो उस शब्द का उच्चारण करते ही हमारी समझ में आ जाता है, हम तक पहुंच जाता है। उसी तरह से जब हम किसी काव्य को पढ़ते हैं, तो उस काव्य में शब्दों के जरिए, वाक्यों के जरिए जो अर्थ अभिव्यक्त करना चाहते हैं कवि, उसकी अभिव्यक्ति भी व्यंजना शक्ति के द्वारा होती है। और व्यंजना शक्ति का अर्थ है ध्वनि, क्योंकि ध्वनि सिद्धांत का आधार क्या है? व्यंजना शक्ति। निष्कर्ष है, ध्वनिवादियों की ध्वनि दरअसल शब्द की व्यंजना शक्ति है, ये स्पष्ट हो गया, जो अर्थ के मर्म तक पहुंचने में सक्षम होती है। यानी वो अर्थ के सामान्य, शब्द के सामान्य अर्थ को तो अभिव्यक्त करती ही है, बल्कि उसके गहराई में जाकर उसके अर्थ की प्रतीति कराने में भी समर्थ होती है। व्यंजना शक्ति का कार्य क्या है? व्यंजना शक्ति का कार्य है शब्द के उस गूढ़ और अंतरतम अर्थ तक पहुंचना, जहां अभिधा और लक्षणा उस प्रच्छन्न प्रतीयमान अर्थ स्फुटन में असमर्थ होती हैं। यानी जिस शब्द के अर्थ को अभिधा शब्द शक्ति से नहीं समझा जा सकता, यानी जिसका अर्थ साधारण नहीं है, जिसका अर्थ लक्ष्यार्थ पर आधारित नहीं है, जहां अभिधा और लक्षणा उसके प्रच्छन्न यानी छिपे हुए, उसके जो छिपा हुआ जो गूढ़ अर्थ है, उसकी प्रतीति कराने में असमर्थ हो जाती हैं, वो नहीं करा पाती। उस छिपे हुए गहन गूढ़ अर्थ को अभिव्यक्त कराने का कार्य व्यंजना शक्ति करती है। अतः व्यंजना या ध्वनि शब्द की अभिधार्थ और लक्ष्यार्थ से असिद्ध अर्थाकांक्षा को सिद्ध करती है। स्पष्ट अर्थ क्या हुआ? देखिए, क्योंकि काव्य शास्त्र पढ़ रहे हैं हम, तो बंधे बंधाए वाक्य और निश्चित शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको उन्हें सरल शब्दों में आप तक पहुंचा सकूं, ताकि आप इस सिद्धांत को अच्छी तरह से समझ सकें। तो क्या कहा जा रहा है? व्यंजना या ध्वनि शब्द की अभिधार्थ और लक्ष्यार्थ से असिद्ध, यानी अभिधा के माध्यम से और लक्षणा के माध्यम से जिस शब्द के अर्थ को समझा नहीं जा सकता, यानी जिस शब्द के अर्थ की अभिव्यक्ति अभिधा और लक्षणा के माध्यम से नहीं हो पाती, उस अर्थ की आकांक्षा को और अर्थ को जानने की इच्छा को की पूर्ति कौन करती है? व्यंजना शक्ति करती है, क्योंकि व्यंजना शक्ति शब्द में छिपे हुए गूढ़तम अर्थ की प्रतीति कराने की सामर्थ्य रखती है। शब्द अर्थ से अभिव्यक्त व्यंग्यार्थ इन दोनों से भिन्न होता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ? शब्द अर्थ इन दोनों का मतलब क्या है? इन दोनों का मतलब है अभिधा और लक्षणा। अभिधा और लक्षणा से हम जो अर्थ ग्रहण करते हैं, वो अर्थ शब्द और अर्थ से यानी व्यंजना से जो अभिव्यक्त होता है, वो बिल्कुल अलग होता है, भिन्न होता है, तीसरा ही अर्थ होता है। काव्य के संदर्भ में विद्वानों ने ध्वनि उसे कहा जहां शब्द अपने अर्थ को गौड़ कर देता है और प्रतीयमान अर्थ को अभिव्यक्त करता है। इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे मैं आपसे कहती हूं कमल, तो इसका मूल अर्थ जिसको गौण किया जाएगा, वो मूल अर्थ क्या है? एक फूल। ठीक है। अब मैं इसको वाक्य में जब प्रयुक्त करती हूं, मान लीजिए मैं करती हूं चरण कमल या अश्रुसिक्त जलजात, जलजात भी कमल होता है। तो यहां पर ये कमल अपने इस एक फूल के अर्थ को
आधा त्याग देता है, अपने अर्थ को आधा त्याग देता है और कोमल चरणों का बोधक बन जाता है, यानी अर्थ में परिवर्तन हो गया। व्यंजित अर्थ शब्द में अपने अर्थ को गौड़ कर दिया और प्रतीयमान अर्थ को अभिव्यक्त किया। और जब मैं कहती हूं, लेकिन यहां पर अपने अर्थ को की कोमलता, जो फूल की कोमलता है, उस अर्थ को आंशिक रूप में यहां मौजूद रखा। लेकिन जब मैं कहती हूं अश्रुसिक्त जलजात, अश्रुसिक्त यानी आंसू कहां आते हैं? आंसू से भीगे कमल, यानी आंसू कहां आते हैं? नेत्रों में आते हैं। तो यानी ये जो जलजात है, इसने अपने पूरे अर्थ को, जो एक फूल है, उसको पूरी तरह से त्याग दिया। और ये किसका बोधक हो गया? इसका प्रतिमान अर्थ क्या हो गया? आंसू से भीगे नेत्र। तो ये इस वाक्य का अर्थ है। तो यहां पर काव्य के संदर्भ में विद्वानों ने उसे ध्वनि कहा जहां शब्द अपने अर्थ को गौड़ कर देता है और प्रतीयमान अर्थ को अभिव्यक्त करता है। यानी ये जो दो प्रतीयमान अर्थ हैं, यही ध्वनि है। आगे चलते हैं। आनंदवर्धन कृत ध्वन्यालोक के टीकाकार अभिनव गुप्त ने अपने ग्रंथ ध्वन्यालोक लोचन में इसकी उदाहरण सहित, ये जो हमने ऊपर बात कही, इसको उदाहरण सहित समझाने की कोशिश की है। वे लिखते हैं, एवं घंटानाद स्थानीय अनुरणात अंत्योपलक्षित व्यंग्य अपि अर्थ ध्वनि रीति व्यवहारित। इसका अर्थ क्या है? घंटानाद यानी घंटे की ध्वनि, घंटे की आवाज लिखते हैं। जब भी हम दोस्तों घंटा बजाते हैं, मंदिर में जाकर हम घंटा बजाते हैं, घंटा बजाते हैं तो पहले वो ध्वनि केवल उसी वातावरण में टंकार के रूप में गूंजती है, एक आवाज के रूप में गूंजती है। लेकिन आप ध्यान देंगे, हम क्योंकि एक बार घंटा बजाकर कभी नहीं रुकते, हम कम से कम 3 बार तो घंटा बजाते ही हैं। तो जब वो ध्वनि पहले स्थानीय रूप में गूंजती है और उसके बाद उसकी प्रतिध्वनियां निरंतर विस्तृत होती होती हमको बाकायदे महसूस होता है। यदि आप इस बात को समझ न पाए तो तत्काल इस सत्र को सुनने के बाद आप मंदिर जाएं, घंटा बजाकर उसकी प्रतिध्वनि को सुनने की कोशिश करें, उसके महत्व, उसको, उसके विस्तार को समझने की कोशिश करें। तो घंटे की स्थिति पहले आवाज करते ही, बजाते ही स्थानीय क्षेत्र में रहती है और उसके बाद अनुरणनात् यानी उसकी जो प्रतिनिधियां एक के बाद एक जो उसकी मधुर टंकार होती है, वो हमें बहुत सुंदर रूप में सुनाई देती है। इसी प्रकार जैसे ये इसकी प्रतिध्वनि सुनाई देती है, उसी प्रकार साहित्य में, काव्य में व्यंग्य अपि अर्थ है, जो व्यंजित अर्थ है, उसकी ध्वनियां भी पाठक को, श्रोता को या दर्शक को अपने हृदय में सुनाई देती हैं। यानी एक अर्थ वो जो शब्द का सीधा अर्थ है, व्यंजित अर्थ से प्रतीयमान अर्थ से संबंध उस सरल साधारण अर्थ से नहीं है, बल्कि उसके उस अर्थ से है जिसकी प्रतिध्वनि हमारे हृदय में उस अर्थ को अभिव्यक्त करती है, जैसे घंटे की प्रतिध्वनियां गूंजती हैं। अर्थात जिस प्रकार घंटे पर आघात करने से पहले टनकार और फिर एक के पश्चात एक मधुर झनकार निकलती है, उसी प्रकार अभिधार्थ और लक्ष्यार्थ के उपरांत व्यंजना से ध्वनित होने वाला चमत्कारिक अर्थ ही ध्वनि है। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश में वाच्यार्थ से अति उत्कृष्ट व्यंग्य को ध्वनि कहा। आचार्य मम्मट ने कहा कि वाच्यार्थ यानी जो अभिधा से उत्पन्न जो अर्थ है, साधारण जो अर्थ है, उससे उत्कृष्ट जो व्यंजित अर्थ है, वही वास्तव में ध्वनि है। वे लिखते हैं, इदम उत्तम अतिशायिनी व्यंग्ये वाच्याद ध्वनि बुधई कथित। बुधई यानी बुद्धिमान लोगों ने, यानी विद्वानों के द्वारा, कथित यानी कहा गया है, वाच्यार्थ यानी वाच्यार्थ की अपेक्षा, वाच्यार्थ की तुलना में यह जो उत्तम व्यंजित अर्थ है, अत्यधिक उत्कृष्ट कोटि का जो व्यंजित अर्थ है, वही वास्तव में विद्वानों के द्वारा ध्वनि कहा गया है। इस पंक्ति का ये अर्थ है। आचार्य विश्वनाथ ने ध्वनि के विषय में लिखा, वाच्यात शाइनी व्यंग्ये ध्वनिस तत्काव्यम उत्तम। यानी जो वाच्य का, वाच्यार्थ का अतिशय कर देता है, यानी वाच्य का अतिक्रमण, वाच्यार्थ को उपेक्षित कर देता है और एक व्यंजित अर्थ को अत्यंत प्रभावशाली रूप में स्थापित करता है, वही तत्, तत् मतलब वही ध्वनि है और ऐसा ध्वनि काव्य काव्यों में उत्तम माना गया है। अर्थात जहां वाच्यार्थ का अतिक्रमण कर
चमत्कारिक अर्थ की प्रतीति होती है, उस ध्वनि युक्त काव्य को उत्तम काव्य कहते हैं या कहा गया है। आनंदवर्धन अब ध्वनि के विषय में क्या कहते हैं, स्पष्ट रूप से उनके ध्वनि सिद्धांत का स्वरूप क्या है उसको जान लेते हैं। आनंदवर्धन ने ध्वनि के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए ध्वन्यालोक में लिखा। क्या लिखा? यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थम उपसर्जनीकृत स्वार्थौ। यत्र यानी जहां, अर्थ और शब्द, तम अर्थ अपने अर्थ को, उपसर्जनीकृत यानी अभिव्यक्त करता है। किसके बाद? स्व अर्थ, अपने मूल अर्थ का त्याग करके। यानी कोई भी शब्द जब अपने स्व अर्थ यानी मूल अर्थ का त्याग करके किसी विशिष्ट अर्थ का उपसर्जनीकृत यानी अभिव्यक्ति करता है, प्रतीति कराता है, व्यक्तः काव्य विशेष है, और वो अर्थ काव्य में विशेष रूप में अभिव्यक्त होने वाला वो अर्थ वही ध्वनि है। ध्वनि इति यानी ध्वनि है, सूर्य भी कथित है। किसके द्वारा कहा गया है? विद्वानों के द्वारा कहा गया है, आचार्यों के द्वारा कथित कहा गया है। अर्थात जहां वाच्य अर्थात अर्थ और वाचक अर्थात शब्द अपने अपने अस्तित्व को गौण बनाकर जिस विशिष्ट अर्थ को प्रकट करते हैं वह अर्थ ध्वनि कहलाता है। सरल शब्दों में इसको समझने का यह है कि जब शब्द और अर्थ अपने साधारण अर्थ को अभिव्यक्त न करके काव्य में किसी विशिष्ट अर्थ की प्रतीति कराते हैं, उसका बोध कराते हैं, तब वही काव्य में ध्वनि कहा गया है। कुल मिलाकर निष्कर्ष ये है कि ध्वनि का अर्थ है प्रतीयमान अर्थ या व्यंजित अर्थ या कोई बहुत ही विशिष्ट चमत्कारिक अर्थ। ध्वनि यानी व्यंग्यार्थ, शब्दार्थ, वाचक शब्द और वाच्य अर्थ। शब्दार्थ का मतलब क्या है, उसमें क्या क्या आ रहा है? वाचक शब्द यानी जो मूल शब्द है और उसका जो मूल अर्थ है वो, उनका समन्वित रूप तो शब्दार्थ है। लेकिन जो ध्वनि है जिसको कि हम व्यंग्यार्थ यानी व्यंजित अर्थ का बोध कराने वाली कहते हैं, तो उस ध्वनि, ये जो ध्वनि है ये शब्दार्थ से भिन्न तत्व है, इसका इससे कोई मेल नहीं है। शब्दार्थ से बिल्कुल भिन्न तत्व ध्वनि आनंदवर्धन ने माना है। कैसे? ध्वनि, शब्द क्या है? शब्द है तीन वर्णों का समूह है। अर्थ क्या है? उसका एक निश्चित अर्थ है। जैसे कमल, कमल तीन वर्णों से मिलकर बना, ये तो हो गया शब्द, इसका अर्थ हो गया एक फूल, ये हो गया शब्द और अर्थ। लेकिन ध्वनि क्या है? जब हम इसको नेत्र के अर्थ में इस्तेमाल करते हैं, जब हम इसको कोमल चरणों के रूप में या पूजनीय चरणों के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो वो इसका ध्वनित अर्थ होता है। जैसे आनंदवर्धन ने स्पष्ट किया कि जैसे लावण्य यानी सौंदर्य और लज्जा आंतरिक गुण होते हैं किसी भी स्त्री के, वैसे ही काव्य का जो आंतरिक सौंदर्य है उसका आधार ध्वनि होता है। शब्दार्थ आभूषण बाहरी है, जैसे आभूषणों से सौंदर्य में वृद्धि होती है, उन्हें उतार कर भी रखा जाता है, लेकिन लावण्य और लज्जा एक ऐसे आंतरिक गुण हैं जिन्हें उतार कर हम नहीं रख सकते, वो जहां है वहां निश्चित रूप से विद्यमान रहेंगे ही। तो उसी प्रकार ध्वनि भी एक आंतरिक गुण है काव्य का। शब्दार्थ आधार एवं साधन है, यानी शब्द और अर्थ जो हैं वो इस ध्वनि के आधार हैं, इस ध्वनि की अभिव्यक्ति करने, इसकी व्यंजित अर्थ को अभिव्यक्त करने का माध्यम है, साधन है, माध्यम है। और ध्वनि क्या है? आधेय, यानी जिस अर्थ को व्यक्त किया गया है वो, यानी जिस अर्थ की प्रतीति है वो आधेय और साधन है। यानी इस आधार पर जो आधारित है वो ध्वनि है, और इससे प्राप्त जो प्रतीयमान अर्थ है वो ध्वनि है। आगे चलें। जिस प्रकार लावण्य के लिए स्त्री के अंगों तथा प्रकाश के लिए दीपशिखा की अपेक्षा होती है, उसी प्रकार ध्वनि के लिए शब्दार्थ अर्थात वाचक शब्द और वाच्य अर्थ के लिए समन्वित रूप की अपेक्षा होती है। यानी उसे आधार जो कहा गया पिछले यहाँ कि ध्वनि के आधार हैं शब्द और अर्थ, उसी बात को यहाँ इस उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करने की कोशिश की गई है कि स्त्री के अंगों, सौंदर्य के लिए स्त्री के अंगों का होना आवश्यक है। स्त्री और स्त्री के अंग ही नहीं है तो लावण्य को कैसे हम देखेंगे? तो जैसे लावण्य के लिए यानी सौंदर्य के लिए स्त्री के अंगों का होना और प्रकाश के लिए दीप शिखा का, ज्योति का होना,
आवश्यक है, उसी प्रकार ध्वनि के लिए शब्द और अर्थ का होना आवश्यक है, यानी शब्द और वाच्य अर्थ के समन्वित रूप का होना आवश्यक है। निष्कर्षतः वाच्यार्थ से भिन्न अर्थ व्यंग्यार्थ या ध्वनि कहलाता है। बात वही स्पष्ट हुई कि वाच्यार्थ से भिन्न अर्थ की जब प्रतीति होती है काव्य में, तो वो व्यंग्यार्थ यानी प्रतीयमान अर्थ यानी व्यंजित अर्थ कहलाता है और वही ध्वनि है। इसी व्यंग्यार्थ या ध्वनि को आनंदवर्धन तथा उनके अनुकरण में मम्मट और जगन्नाथ ने काव्य की आत्मा माना। ये जो व्यंजित अर्थ है, इसे काव्य की आत्मा माना सबसे पहले आनंदवर्धन ने, उसके बाद मम्मट और जगन्नाथ ने भी इसे काव्य की आत्मा माना। अब बात करते हैं ध्वनि के भेदों की। जहां व्यंग्यार्थ का चमत्कार वाच्यार्थ की अपेक्षा प्रधान होता है, वो काव्य ध्वनि काव्य कहलाता है। जहां पर चमत्कार वाच्यार्थ का है, वो ध्वनि काव्य नहीं है। लेकिन जहां वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ यानी प्रतीयमान अर्थ यानी व्यंजित अर्थ महत्वपूर्ण है, वो काव्य कैसा कहलाएगा? ध्वनि काव्य कहलाएगा। व्यंजना के भेद और उपभेदों के आधार पर काव्य शास्त्रियों ने ध्वनि विषयक विवेचन को विकसित किया और पहले उन्होंने ध्वनि के भेद किए और ध्वनि के भेदों के आधार पर काव्य के भेद किए। ध्वनि के प्रमुखतः उन्होंने दो भेद माने, लक्षणामूला ध्वनि और अभिधामूला ध्वनि। यानी जो अर्थ लक्षणा के आधार पर ध्वनित हो वो लक्षणामूला, जो अभिधा के आधार पर ध्वनित हो वो अभिधामूला ध्वनि। अब इसको और अच्छी तरह स्पष्ट करते हैं। लक्षणामूला ध्वनि में वाच्यार्थ अविवक्षित, अविवक्षित शब्द को आपको याद रखना ही पड़ेगा। अविवक्षित, मैंने यहाँ इसका अर्थ भी दे दिया है। अविवक्षित का अर्थ है उपेक्षित होना, यानी जहां वाच्यार्थ उपेक्षित हो, यानी अभिधा शब्द शक्ति से उत्पन्न जो निकला हुआ वाच्यार्थ है वो बाधित हो जाए, तो वाच्यार्थ या तो अपना अर्थ बदल लेता है लक्षणामूला ध्वनि में, या फिर पूर्ण रूप से तिरस्कृत हो जाता है। दो स्थितियां होती हैं, या तो अपना थोड़ा अर्थ बदल लेता है या पूरी तरह से उपेक्षित हो जाता है। और इसके आधार पर लक्षणामूला ध्वनि के दो भेद किए गए हैं। अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि, जहां पर अर्थ बदल लेता है वाच्यार्थ, अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि जिसमें वाच्यार्थ पूरी तरह से उपेक्षित हो जाता है। तो ये दो प्रकार की ध्वनियां हो गई और उन्हीं के आधार पर हम आगे काव्य के भेद भी पढ़ेंगे। तो अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि कौन सी हुई? जिसमें वाच्यार्थ संक्रमित हो गया है, यानी गौण हो गया है, प्रमुख नहीं है। और दूसरी जहां पर तिरस्कृत हो गया है, वाच्यार्थ पूरी तरह से उपेक्षित, यहां पूरी तरह से उपेक्षित नहीं है, अर्थ परिवर्तित हुआ है। यहां पर पूरी तरह से तिरस्कृत हो गया है वाच्यार्थ, वो अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि है। और इसी के आधार पर काव्य में जिस ध्वनि, इस ध्वनि की प्रधानता है, तो उस काव्य को कहा गया अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि काव्य। और जहां तिरस्कृत वाच्य ध्वनि की प्रधानता है, वहां उसे कहा गया अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि काव्य, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। उक्त दोनों ही स्थितियों में मुख्यार्थ बाधित होता है। बस फर्क इतना है कि एक में उपेक्षित होता है अर्थ और दूसरे में तिरस्कृत होता है वाच्यार्थ। मुख्यार्थ बाधित होता है और अन्य अर्थ देने लगता है तथा लक्षणा द्वारा ही प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति होती है, इसलिए इसे लक्षणामूला ध्वनि कहा गया। अभिधामूला ध्वनि के भी दो भेद माने गए हैं, असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि और संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि। शब्दों की जटिलता पर बिल्कुल न जाएं। असंलक्ष्य, लक्ष्य को ध्यान में रखें। लक्ष्य का एक अर्थ तो निशाना होता है, टारगेट होता है, लेकिन यहां लक्ष्य का मतलब है दिखाई देना, यानी जहां पर ध्वनि का क्रम यानी व्यंजित अर्थ जो प्रतीयमान अर्थ है उसका क्रम हमको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता, वो असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि है। और जहां पर संलक्ष्य यानी अच्छी तरह से वो क्रम दिखाई देता है कि कैसे अर्थ क्रमिक रूप से व्यंजित अर्थ की प्रतीति करा रहा है, तो वहां संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि है। और इसके आधार पर काव्य के भेद किए गए, असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि काव्य और संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि काव्य। आगे चलते हैं। असंलक्ष्य क्रम ध्वनि में वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ की प्रतीति का क्रम अलक्षित होता है। अलक्षित यानी दिखाई नहीं देता। भाव तथा रस आदि की व्यंजनाएं होती हैं, असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि में समाहित की जाती हैं, यानी रस और भाव आदि की अभिव्यक्ति
असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि में होती है, क्योंकि भावावेग के क्रम को निर्धारित करना, भाव तो आवेग है, उसको निर्धारित करने का क्रम अस्पष्ट होता है, उसका विकास का जो क्रम है वो अस्पष्ट होता है, इसलिए असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि। संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि में वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ तक पहुंचने का क्रम पूरी तरह से निश्चित होता है। संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि के भी दो भेद किए गए, वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि, और इनके भी वस्तु ध्वनि काव्य और अलंकार ध्वनि काव्य दो भेद आगे किए गए। इसलिए इन ध्वनि के भेदों को समझना जरूरी है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर आनंदवर्धन ने बाद में काव्य के भेद भी स्पष्ट किए। तो वस्तु ध्वनि, वस्तु का मतलब यहाँ पर कोई चीज नहीं है, वस्तु का अर्थ यहाँ पर है मनोभाव। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, किसी भी एक मनोभाव से जब किसी भाव अर्थ की प्रतीति हो तो वो वस्तु ध्वनि, और जहां अलंकारों के माध्यम से अर्थ की प्रतीति हो वो अलंकार ध्वनि। अब बात आती है, हमने जो ध्वनि के भेद पढ़े उनके आधार पर हम ध्वनि काव्य के भेदों को पढ़ लें। ध्वनि के उक्त भेदों के आधार पर ध्वनि काव्य के 5 प्रमुख भेद आनंदवर्धन ने माने। पहला, अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि काव्य, जिसकी चर्चा मैं कर चुकी। अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि काव्य, ये भी हम पढ़ चुके। वस्तु ध्वनि काव्य, अलंकार ध्वनि काव्य और रस ध्वनि काव्य। चलिए इनको थोड़ा एक बार फिर से पढ़ते हैं। इनमें से सर्वाधिक प्रमुख जो काव्य, सर्वश्रेष्ठ जो काव्य माना गया है वो है रस ध्वनि काव्य। अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि काव्य वो काव्य है जिसमें वाच्यार्थ यानी अभिधार्थ यानी लक्ष्यार्थ अंशतः व्यंग्यार्थ में संक्रमित हो जाता है। एक उदाहरण के द्वारा इसको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, कवि लिख रहे हैं, सेना छिन्न भिन्न कर दी, हो गई प्रयत्न, और सेना को छिन्न भिन्न कर दिया, और जो प्रयत्न अपने लक्ष्य के लिए किए जाने चाहिए उन प्रयत्न, विभिन्न प्रकार के प्रयत्न कर रहे हैं और उनके माध्यम से अपनी मनचाही इच्छा को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे गुमराही, ऐसे भटके हुए प्राणी को मैं कैसे पूजूं, यानी अपनी श्रद्धा कैसे अर्पित करूं, क्योंकि मैं एक सिपाही हूं। अब यहां पर जो शब्द है दोस्तों, सिपाही का अर्थ क्या होता है? योद्धा, लड़ने वाला। लेकिन यहां पर सिपाही का एक व्यंजित अर्थ क्या आ रहा है सामने निकल करके? वो आ रहा है एक देशभक्त व्यक्ति, एक साहसी व्यक्ति और एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति। तो यहां पर अर्थ जो है वो संक्रमित हो गया, व्यंग्यार्थ में संक्रमित हो गया। तो ये हो गया अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि। और ऐसे वाच्य ध्वनि का प्रयोग जहां होता है, जिस काव्य में होता है, उसे अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि काव्य कहते हैं। यानी मूल अर्थ तो है ही, लेकिन उसका संक्रमण हो गया व्यंग्यार्थ में, मूल अर्थ पूरी तरह से तिरस्कृत नहीं हुआ। आगे चलते हैं। सिपाही शब्द का वाच्यार्थ योद्धा है, किंतु यहाँ वाच्यार्थ व्यंग्यार्थ में संक्रमित हो गया और सिपाही का व्यंग्यार्थ निकला देश की रक्षा करने वाला, देशभक्त, साहसी व्यक्ति। अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि काव्य, जिसमें वाच्यार्थ व्यंग्यार्थ के द्योतन के लिए पूर्णतः उपेक्षित हो जाए। ये पंक्ति हम पहले भी पढ़ चुके हैं। नीलोत्पल के बीच समाये मोती से आंसू के बूंद। तो यहां पर जो नीलोत्पल है यानी नील कमल, कवि कह रहे हैं कि नील कमल में मोती के समान आंसू की बूंदें समाई हुई हैं। जाहिर सी बात है कि नील कमल शब्द का प्रयोग यहाँ नील कमल के लिए नहीं, यानी पूरी तरह से नील कमल का अर्थ जो है नीलोत्पल का वो तिरस्कृत हो गया, बल्कि नेत्रों का बोधक है, क्योंकि आंसू कहाँ आएंगे? नेत्रों में आएंगे। तो यहाँ तिरस्कृत हो गया वाच्यार्थ पूरी तरह से, और व्यंग्यार्थ अभिव्यक्त हो गया। तो अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि हो गई, और इससे युक्त काव्य अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि काव्य कहलाता है। यहां नीलोत्पल का वाच्यार्थ कमल तथा व्यंग्यार्थ नेत्र है, जो व्यंग्यार्थ की अभिव्यक्ति के लिए अत्यंत तिरस्कृत हो गया है। वस्तु ध्वनि काव्य, यहां व्यंग्यार्थ किसी वस्तु, अर्थात वस्तु का अर्थ क्या है? मनोभाव, संकल्पना या धारणा के रूप में प्रतीत होता है। निराला की ये पंक्तियां देखिए, वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वह दीप शिखासी शांत भाव में लीन, वह क्रूर काल तांडव की स्मृति रेखा सी, वह टूटे तरु की छुटी लता सी दीन, दलित भारत की विधवा है। अब भारत की जो विधवा स्त्री है उसकी दयनीय स्थिति की अभिव्यक्ति तो यहाँ की ही जा रही है, लेकिन उसके उज्जवल व्यक्तित्व, उसके तेजस्वी सौंदर्य की ओर भी यहाँ
जोर दिया जा रहा है उसको भी यहाँ अभिव्यक्त किया जा रहा है। तो यहाँ पर एक मनोभाव की अभिव्यक्ति हो रही है, एक संकल्पना की अभिव्यक्ति हो रही है, इसलिए ये कौन सी ध्वनि हो गई? वस्तु ध्वनि। और ऐसी ध्वनि जिस काव्य में है वो वस्तु ध्वनि काव्य हो गया। भारत की विधवा को पूजा दीपशिखा, यानी पूजा से मतलब पवित्रता हो गई, दीपशिखा यानी तेजस्विता। क्रूर काल तांडव की स्मृति रेखा सी, यानी जिसका आत्मविश्वास आहत हो गया है अपने दुर्भाग्य के कारण, क्योंकि विधवा स्त्री का चित्र है, पति का निधन हो चुका है, तो जो दुर्भाग्य की स्मृतियां हैं उसने उसके मनोबल को तोड़ कर रख दिया है, उसके हृदय को निराशा से भर कर रख दिया है। इसलिए क्रूर काल तांडव की स्मृति रेखा, टूटे तरु की छुट्टी, जब भी किसी वृक्ष से कोई शाखा टूट कर अलग हो जाती है तो जितनी ताजगी पूर्ण वो वृक्ष के साथ होती है उतनी ही शिथिल और ढीली होकर क्रमशः सूख जाती है। तो उसके लिए कहा गया है टूटे तरु की छुटी लता, यानी निष्प्राण सी स्थिति, मुरझाई हुई, सरल शब्दों में मुरझाई हुई से उपमित किया गया है। ये उपमान भारत की विधवा की पवित्रता, तेजस्विता, दीन स्थिति आदि मनोभावों को संकेतित करते हैं। इसलिए यहाँ कौन सा भाव हो गया? वस्तु ध्वनि हो गई। अलंकार ध्वनि काव्य, जहां व्यंग्यार्थ किसी अलंकार के माध्यम से अभिव्यक्त होता है वहां अलंकार ध्वनि काव्य होता है। ये दोहा आप सभी बहुत बार बिहारी का पढ़ चुके हैं। पत्रा ही तिथि पाइये वा घर के चहु पास, नित प्रति पुण्यो ही रहत आनन ओप उजास। अतिशयोक्ति अलंकार है यहाँ, और इसके प्रयोग के द्वारा कवि ने नायिका के सौंदर्य की चमत्कारिक अभिव्यक्ति की है। तो अर्थ जो हमारे सामने उभर कर आ रहा है वो अतिशयोक्ति के प्रयोग से आ रहा है। इसके अर्थ को समझ लेते हैं। कवि बिहारी कहते हैं कि जो नायिका है उसका जो प्रकाश है, सौंदर्य का प्रकाश, उसके मुख का जो प्रकाश है, उसके कारण वो जहां रहती है वो पूरा का पूरा परिवेश हमेशा चांदनी जैसी उज्जवलता उस परिवेश में व्याप्त रहती है। और जब किसी को ये पता लगाना हो कि पूर्णिमा तिथि कब है, तो उन्हें आकाश में देखकर या परिवेश को देखकर उसका बोध नहीं होता, बल्कि पत्रा या पंचांग देखकर ही तिथि का बोध करना पड़ता है। तो अतिशयोक्ति अलंकार के प्रयोग के द्वारा नायिका के सौंदर्य की चमत्कारिक अभिव्यक्ति हुई है, उसके सौंदर्य की उज्जवलता की प्रतीति पाठक को होती है। तो ये हो गया अलंकार ध्वनि काव्य। रस ध्वनि काव्य, रस ध्वनि काव्य जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जहां व्यंग्यार्थ, व्यंजित जो अर्थ है वो विभाव, अनुभाव और संचारी भावों का संयोग होने पर अभिव्यक्त होता है, उसे क्या कहते हैं? रस ध्वनि काव्य कहते हैं। और इसे बिल्कुल श्रेष्ठतम काव्य माना गया है। असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि जो थी, जिसमें क्रम का पता नहीं लगता, वो इसी का रस ध्वनि काव्य का ही एक नाम है। असंलक्ष्य क्रम ध्वनि के निम्नलिखित 8 भेद माने गए हैं। रस यानी विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से जो प्राप्त होता है वो रस है। जो विभिन्न संचारी भावों का उदय होता रहता है मनुष्य में वो भाव है। रसाभास, जबकि कोई पूर्ण चरमोत्कर्ष पर रस नहीं पहुंचता, बल्कि उसका एक आभास मात्र होता है वो रसाभास। जब किसी संचारी भाव का आभास मात्र होता है वो भावाभास। और भावोदय, जब एक भाव शांत हो गया और दूसरा भाव उदित हुआ वो भावोदय। जहां भाव संधि, जहां पर दो भाव एक साथ मनुष्य के हृदय में उत्पन्न हो वो भाव संधि। इसके लिए मुझे बिहारी का एक दोहा याद आ रहा है, उसका अर्थ मैं आपको बताती हूँ कि उसमें नायिका के लिए ये बताया गया है कि नायिका अपने प्रियतम को छोड़कर अपने मायके जा रही है, और जब मायके जा रही है तो उसके मन में मायके अपने प्रियतम को छोड़ने का दुख भी है और मायके जाने का हर्ष भी है, आनंद भी है। यानी प्रियतम को छोड़ने का दुख का भाव और आनंद अपने मायके में सब अपने परिजनों से मिलने का जो भाव, जो आनंद है, दुख और हर्ष दोनों एक साथ हैं। तो ये यहाँ जहां काव्य में ऐसी अभिव्यक्ति होती है उसे भाव संधि कहते हैं। अब भाव शांति क्या होता है? जब एक भाव शांत हो जाए और उसके तुरंत बाद किसी दूसरे विरोधी भाव का उदय हो जाए, वहां भाव शांति होती है। जैसे उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं, मान लीजिए कि कोई नायिका है, वो नायिका किसी वजह से अपने प्रियतम से रूठी हुई है, नाराज है और मन में बहुत आक्रोश है और निरंतर सोचती है कि अब की बार आएंगे तो ऐसे लड़ूंगी, वैसे लड़ूंगी, बहुत सारी योजनाएं बनाती है।
लेकिन तो कौन सा, नाराजगी का, मान का भाव उसके अंदर है। लेकिन जैसे ही प्रियतम सामने आते हैं वो सारे मान अपमान सब भूल जाती है और उनके प्रति प्रेम का भाव उसके अंदर जागृत हो जाता है। तो ये हो गया भाव शांति, क्योंकि प्रेम और मान दोनों परस्पर विरोधी भाव हैं। तो एक भाव शांत हुआ और दूसरे विरोधी भाव की का उदय हुआ, ये हो गया भाव शांति। अब भाव शबलता, भाव शबलता का अर्थ क्या है? भाव शबलता का अर्थ है जब बहुत सारे भाव हृदय में चमत्कारिक रूप से एक साथ उत्पन्न हो जाते हैं, तब भाव शबलता की स्थिति होती है। और ये सारे के सारे भेद असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि के भेद माने गए हैं, जिनको काव्य में बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अन्य इनके अतिरिक्त भी आनंदवर्धन ने कुछ एक काव्य के भेद माने, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था दोस्तों कि बहुत सारे ऐसे, जब रस को काव्य की आत्मा घोषित किया गया तो बहुत सारे काव्य के भेद ऐसे थे जो रस के चरमोत्कर्ष पर उत्कृष्टतम अभिव्यक्ति न होने के कारण काव्य की सीमा में शामिल नहीं किए जा रहे थे, लेकिन जिनमें चमत्कारिक सौंदर्य भरपूर मात्रा में विद्यमान था। तो उनको भी काव्य की सीमा में लेने के लिए आनंदवर्धन ने कुछ अन्य भेद काव्य के किए। ध्वनि सिद्धांत की, ध्वनि को तो काव्य की आत्मा मानता ही है। ध्वनि व्यंग्यार्थ की उपस्थिति के आधार पर वो काव्य के 3 भेद और करता है: ध्वनि काव्य, गुणीभूत व्यंग्य काव्य और चित्र काव्य। ध्वनि काव्य से तात्पर्य है वो काव्य जिसमें वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ अधिक चमत्कारपूर्ण हो, यानी प्रतीयमान अर्थ की अभिव्यक्ति हो, शब्दार्थ स्वयं को गौड़ कर ले और प्रतीयमान व्यंग्यार्थ की अभिव्यक्ति को महत्वपूर्ण प्रधान बना ले। वो तो ध्वनि काव्य है, जिसकी चर्चा हम कर चुके। ध्वनि के 3 रूपों के आधार पर ध्वनि काव्य के 3 भेद, जिनकी चर्चा हम कर चुके हैं। वस्तु ध्वनि, जहां मनोभावों की अभिव्यक्ति के माध्यम से अर्थ को अभिव्यक्त किया जाता है। जहां अलंकारों के माध्यम से अर्थ को अभिव्यक्त किया जाता है, वो अलंकार ध्वनि। और जहां रस यानी विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से अर्थ की प्रतीति कराई जाती है, वो रस ध्वनि। तो ये तो हो गया ध्वनि काव्य। इसके बाद दूसरा उन्होंने बताया गुणीभूत व्यंग्य काव्य, जहां व्याच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ प्रधान न रहकर, व्यंग्यार्थ प्रधान नहीं रहता, अपितु या तो गौड़ हो जाता है या फिर महत्वहीन हो जाता है। तो एक इस उदाहरण से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। पंक्तियों में कवि लिखते हैं: सकल रोओं से हाथ पसार, लूटता इधर लोभ ग्रह द्वार। तो यहां पर कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि देखिए, मूल जो वाच्यार्थ है वो तो क्या है? लोभ घर और द्वार को लूट रहा है। लेकिन उसको और अधिक प्रभावशाली रूप में उसके अर्थ की प्रतीति कराने के लिए कवि लिखते हैं कि सकल रोओं से, जैसे मानो हमारे शरीर में, हमारे हाथों में जो रोए होते हैं, उन रोओं से अपने हाथ फैला करके लोभ यहां पर घर और द्वार को लूट रहा है, जो कि असंभव है। न तो रोए हाथ हैं और न वो फैलाकर किसी को लूट सकते हैं। लेकिन यहां पर व्यंग्यार्थ भी अधिक प्रधान नहीं हुआ, गौण हो गया, और वाच्यार्थ अधिक प्रधान हो गया। और उस वाच्यार्थ की अभिव्यक्ति के लिए इसका सहारा, व्यंग्यार्थ का सहारा लिया गया। इसलिए ये हो गया गुणीभूत व्यंग्य काव्य। इसे मध्यम कोटि का काव्य माना गया है। अब तीसरा है चित्र काव्य। काव्य के भेद में भी हम इनकी चर्चा कर चुके हैं। उसे माना गया है जहां व्यंग्यार्थ का पूर्ण अभाव हो और केवल शाब्दिक चमत्कार ही जहां प्रधान होता है, उसे चित्र काव्य कहा गया है। अब बात आती है कि ध्वनि सिद्धांत का महत्व क्या है। तो सबसे पहले आनंदवर्धन ने जिस ध्वनि सिद्धांत की स्थापना की, वस्तुतः उसके माध्यम से पहली बार उन्होंने व्यंग्यार्थ पर आधारित रस के अनुसंधान से काव्य की आत्मा को स्पर्श करने की कोशिश की, यानी ध्वनि के माध्यम से काव्य की आत्मा तक, यानी काव्य के प्रतीयमान अर्थ के महत्व को स्थापित करने की कोशिश की। दूसरा बिंदु क्या है? काव्य का चमत्कार शब्दार्थ में न मानकर व्यंग्यार्थ में निहित माना। दूसरा अर्थ ये है। आनंदवर्धन ने परिनिष्ठित रस से रहित रचनाओं को भी काव्य में शामिल करने के लिए गुणीभूत व्यंग्य काव्य और चित्र काव्य जैसी परिकल्पनाएं की। जो रस सिद्धांत के, यानी रस के काव्य की आत्मा घोषित करने के बाद जो काव्य रचनाएं गुणीभूत व्यंग्य काव्य की थी, यानी जिनमें रस की पूरी निष्पत्ति नहीं हो रही थी, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों का पूर्ण सहयोग नहीं हो रहा था, वो
उन काव्यों को काव्य की सीमा सीमा में शामिल नहीं किया जा रहा था, लेकिन इस सिद्धांत के प्रतिपादन के बाद परिनिष्ठित रस से रहित काव्य भी काव्य की सीमा में शामिल हो गए और उनका भेद किया आनंदवर्धन ने गुणीभूत व्यंग्य काव्य और चित्र काव्य के रूप में। आगे चलते हैं। ध्वनि के भी तीन भेद रस, अलंकार और वस्तु के माध्यम से रस के साथ साथ अलंकार और शब्द चमत्कार को भी उन्होंने अनुवर्ती रूप में स्वीकार किया। यानी केवल रस ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि अलंकार और शब्दों का जो चमत्कार जो काव्य में उत्पन्न होता है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है काव्य में, जितना कि रस के माध्यम से मनोभावों की अभिव्यक्ति करना। तो ये हुआ हमारा आज का सत्र दोस्तों, जिसमें हमने ध्वनि सिद्धांत को बहुत अच्छी तरह समझ लिया। मेरी भरपूर कोशिश रही कि आप एक एक बिंदु को बारीकी से समझ पाएं, ताकि इसकी जटिलता का आभास आपको न रहे। उम्मीद करती हूं कि आपको ये सिद्धांत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।